बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक बादशाह था, लेकिन उसकी अजमत तख्त व ताज से नहीं थी। वो एक नबी था जिसकी ताकत तलवार से नहीं, अल्लाह के अता करदा इल्म और अदल से थी। ये कहानी है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। वो नबी जिसे अल्लाह ने ऐसी सल्तनत अता की जो ना उससे पहले किसी को मिली, ना उसके बाद किसी को दी गई। कुरान हमें बताता है, और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया, क्या ही अच्छा बंदा था, बेशक वो अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने वाला था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। वो बचपन ही से गैर मामूली फ़हम और दानाई रखते थे। अल्लाह ने उन्हें फ़ैसला करने की ऐसी सलाहियत अता की कि बड़े बड़े लोग हैरान रह जाते। कुरान में एक वाक़या बयान होता है। दो औरतें एक बच्चे पर झगड़ रही थीं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला सुनाया, मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मामले की गहराई को पहचान लिया। अल्लाह ने फरमाया, हमने सुलेमान को वो फ़ैसला समझा दिया। सूरत अल-अंबिया आयत 79। ये अल्लाह की तरफ से ख़ास फ़हम थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो सबसे बड़ी नेमत अता हुई वो थी एक बेमिसाल सल्तनत। ऐसी सल्तनत जिसमें इंसान, जिन, परिंदे और हवाएं सब अल्लाह के हुक्म से उनके ताबे थे। कुरान कहता है, और सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया जो उसके हुक्म से चलती थी। सूरत सबा आयत 12। हवा उनके हुक्म से मीलों का सफ़र लम्हों में तय कर लेती। जिन उनके लिए इमारतें, महलात, इबादत गाहें और समंदर से मोती निकालते। लेकिन इस ताकत के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कभी गुरूर में मुब्तला न हुए। वो हमेशा दुआ करते, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा कर सकूं। सूरत अल-नम्ल आयत 19। एक दिन का जिक्र है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ रवाना थे। ये लश्कर इंसानों, जिनों और परिंदों पर मुश्तमिल था। इतने में एक चींटी ने अपनी कौम को खबरदार किया, ऐ चींटियों, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल न दे। सूरत अन-नम्ल आयत 18। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए, हंसे नहीं, फ़ख्र नहीं किया, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें चींटी की बात समझने की सलाहियत दी। यही वो लम्हा था जहां ताकत के साथ आजिज़ी नजर आती है। फिर आता है वो अजीम वाक़या। हुदहुद परिंदा गायब था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नज़्म व दब्त के तहत सवाल किया। जब हुदहुद वापस आया तो उसने एक हैरत अंगेज़ खबर दी। सबा की सरजमीन में एक औरत हुकूमत कर रही है जिसकी कौम सूरज की इबादत करती है। कुरान हमें बताता है, मैं एक ऐसी कौम के पास से आया हूँ जो सूरज को सजदा करती है। सूरत अल-नम्ल आयत 24। ये थी मलका बिल्कीस। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जंग नहीं छेड़ी, बल्कि दावत दी अल्लाह की तरफ, तौहीद की तरफ। एक ख़त भेजा गया, न धमकी न गुरूर, सिर्फ हक़ की दावत। ये सुलेमान की तरफ से है, और ये कि अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान, रहम करने वाला है। सूरत अल-नम्ल आयत 30। मलिका बिल्कीस ने अक्ल व दानाई से काम लिया। वो खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई, और वहाँ अल्लाह ने एक और निशानी दिखाई। उनका तख्त पलक झपकने से पहले हाजिर कर दिया गया। ये सब देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। सूरत अल-नम्ल आयत 40। ये अल्फाज एक नबी के दिल की कैफियत को जाहिर करते हैं। आखिरकार मलिका बिल्कीस ने हक़ को पहचान लिया और कहा, मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे सर झुका दिया। सूरत अल-नम्ल आयत 44। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि ताकत अगर अल्लाह दे तो वो इम्तिहान होती है। असल कामयाबी इक़्तिदार में नहीं, बल्कि शुक्र, अदल और आजिज़ी में है। उनकी दुआ आज भी कुरान में महफूज है, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को न मिले। आयत 35। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चले गए, मगर उनकी कहानी रह गई, एक ऐसी याद दहानी कि जब इंसान अल्लाह के करीब होता है तो सल्तनत भी इबादत बन जाती है। और यही है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हकीकियत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपको ये सच्चा वाक़या पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।